Hello bachcho, let's read the question. The question says unequivocal proof that DNA is a genetic material was first proposed by A. Alfred Hershey and Martha Chase, B. Avery, MacLeod and McCarthy, C. Wilkins and Franklin, डी फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसका अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका हमें अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था। इट वॉज गिवन बाय द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हर्शी एंड चेस। हर्शी एंड चेज ने इन द ईयर 1952 हमें प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। अब हर्शी एंड चेज ने क्या किया था, इन्होंने बैक्टीरियोफाजेस को स्टडी किया था एंड इन्होंने बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया था इन टू डिफरेंट मीडिया। बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया गया था इन medium having radioactive phosphorus and other was the medium having radioactive सल्फर। जब बैक्टीरियोफाज को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया गया था तो इन बैक्टीरियोफाज में प्रेजेंट हुआ रेडियो एक्टिव डीएनए। दे हैड रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है एंड जिन बैक्टीरियोफाजेस को ग्रो किया गया इन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडियम, यहां पर इन बैक्टीरियोफाजेस में प्रेजेंट था रेडियो एक्टिव प्रोटीन। Then in radioactive DNA and radioactive protein containing bacteriophages को allow किया गया to attack bacteria. They were allowed to attack ई कोलाई बैक्टीरिया। जब इन बैक्टीरियोफाजेस ने ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो बाय एजिटेशन इनका वायरल कोट रिमूव हो गया। एजिटेशन से वायरल कोट वॉज रिमूव्ड एंड सेंट्रीफ्यूगेशन से देन क्या किया गया, बैक्टीरियोफाजेस को एंड ई कोलाई बैक्टीरिया को सेपरेट किया गया। सेपरेशन कैसे की गई, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ आफ्टर सेपरेटिंग, जब ई कोलाई को स्टडी किया गया, दो कॉलोनीज ऑफ ई कोलाई को स्टडी किया गया था। वन जिसे रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेनिंग बैक्टीरियोफाजेस ने इन्फेक्ट किया था एंड सेकंड जिन्हें रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेनिंग बैक्टीरियोफाजेस ने इन्फेक्ट किया था। तो ऐसे ई कोलाई दैट वर इन्फेक्टेड बाय radioactive DNA containing bacteriophages, ये ई कोलाई रेडियो एक्टिव थे, दे पोजेस्ड रेडियो एक्टिविटी एंड जिन ई कोलाई को इन्फेक्ट किया गया था बाय रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेनिंग बैक्टीरियोफाजेस, इन्फेक्टेड बाय radioactive protein containing, these were not radioactive, not
दे डिड नॉट पोजेस रेडियो एक्टिविटी। यहां से क्या कंक्लूड हुआ कि फ्रॉम बैक्टीरियोफाजिस इकोलाई बैक्टीरिया में जो ट्रांसफर हुआ मटेरियल दैट वाज डीएनए एंड नॉट प्रोटीन, तो डीएनए यहां से प्रूव हो गया एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए वाज प्रूव्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन वाज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। ऑप्शंस अगर देखें तो अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन बी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे बिकॉज एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ को स्टडी किया, डिटरमाइन किया था, एंड इन्होंने ये बताया था कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, लेकिन सभी बायोलॉजिस्ट इससे सहमत नहीं थे। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है बिकॉज विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को प्रपोज किया था, एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।